लेंगे पिक ऑफ द डे। क्यों? आज क्या चाहिए? आज है प्लेयर ऑफ द डे। रविवार को मैच है। हाँ, रविवार के of मैच course। के अरे वाह। पहले रविवार को तो मार्केट बंद होगा, तो हम आज लेंगे आपसे प्लेयर ऑफ द डे बिगुल। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपका प्लेयर ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी, प्लेयर ऑफ द डे में मैं आईटी की कंपनी लेके आया हूं और वो है एलटीआई माइंड ट्री, जिसके नतीजे हाल में ही आए हैं। इसका टारगेट रखना है शॉर्ट टर्म 5650 का, 5650 का, और अगर लॉन्ग टर्म कोई टारगेट रखना चाहे तो 6000 रुपए का टारगेट रख सकते हैं। एलटीआई माइंड ट्री में कंसल्टिंग डिजिटल का बिजनेस है। दूसरे तिमाही के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1.3 बिलियन डॉलर्स देखे गए, 20% का वाईओवाई जंप देखा गया। और हम मानते हैं कि मैनेजमेंट मेंटेन कर रही है, मार्जिन मेंटेन रहेंगे, 17 से 18% का एबिट मार्जिन मेंटेन करने की योजना। और मैनेजमेंट उम्मीद रख रही है कि डील की जो साइजेस है वो मेंटेन रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, और 12% आई में सीएजीआर ग्रोथ देख सकते हैं। एलटीआई माइंड ट्री पे खरीदारी की राय, 5650 का शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट 6000। ओके, 6000 तक के टारगेट के लिए LTIM में करें खरीदारी। ये राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। पाई सिद्धार्थ जी की भी जान लेते हैं। सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल सुपर सिद्ध। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, धन्यवाद आपको करूंगा, क्योंकि कल आप पॉलीकैप के मैनेजमेंट को लेके आए, आज हम पॉलीकैप के नए टारगेट लेके आए। पॉलीकैप पे खरीदारी की राय है। लॉन्ग टर्म टारगेट जो हमने रिवाइज किया है वो है 6430 रुपए, 6430। शॉर्ट टर्म में 5450, 5450 भी आ सकता है। पॉलीकैप बेस्ट क्वार्टर इन द हिस्ट्री, पॉलीकैप ने रिपोर्ट किया। 23 से 25% का मार्केट शेयर वायर्स एंड केबल्स में। दूसरे तिमाही में आई करीबन 27% और मार्जिन बढ़ते हुए दिखे टुवर्ड्स 14.4%। वॉल्यूम्स 30% के करीब। और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है, जैसे कल भी कहा, कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। 600 से 700 करोड़ का केपेक्स है, जिसमें 350 करोड़ तो खर्च कर चुकी है मैनेजमेंट पहले फर्स्ट हाफ में। रेस्ट ऑफ द जो केपेक्स है वो सेकेंड हाफ में होने वाला है। और 10% का अबिटा मार्जिन उम्मीद कर रही है मैनेजमेंट एफएमईजी सेगमेंट में, जो अभी धीमा है, आने वाले समय में पिकअप करेगा। 5450 का शॉर्ट टर्म टारगेट और नया लॉन्ग टर्म टारगेट है 6430 रुपए। ये है आपके लिए पॉलीकैब। कल मैनेजमेंट से हमने बात भी करी थी और वहां पर भी कुछ अच्छा आउटलुक आया था। नंबर्स पर थोड़ा हिट था, बट आउटलुक अच्छा आया था। आइए चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास, बिगुल सुपर सिड। बताएं सर। देखिए दीपांशु, आज से शुरुआत हो गई है दुर्गा पूजा की, और दुर्गा पूजा स्पेशल स्टॉक है ये इसीलिए क्योंकि ये कंपनी ईस्ट इंडिया बेस्ड है और कंपनी है सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड पे खरीदारी की राय है। मेजर बिजनेस इसका ईस्ट इंडिया से आता है और आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत, फेस्टिव सीजन है। सेनको गोल्ड पे खरीदारी की राय। टारगेट शॉर्ट टर्म होगा 740 का, 740 का। लॉन्ग टर्म या पोजिशनल टारगेट होगा 770 का, 770 का। सेनको गोल्ड पे खरीदारी की राय। जैसे हम कह रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट ज्वेलर है, करीबन 136 स्टोर्स है इसमें, मेजर स्टोर्स ईस्ट इंडिया में है। ब्राइडल ज्वेलरी के जो इनका रेवेन्यू है 50 से 55% का है। और जो कंपनी ग्रो हो रही है 20% से, जबकि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है 14% से। सेनको गोल्ड, अभी जो ज्वेलरी का ट्रेंड चल रहा है वो है लाइट वेटेड ज्वेलरी का। अभी जो ज्वेलरी का डिजाइन बेस्ड ज्वेलरी का फैशन चल रहा है, तो ये सेनको गोल्ड इसमें काफी अच्छा काम करती है। इस पे खरीदारी की राय। 740 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल टारगेट 770। ओके, सेनको गोल्ड ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। 740 शॉर्ट टर्म टारगेट, 770 थोड़े मीडियम टर्म टारगेट। सेडानी साहब की तरफ से राय। वैसे सिद्धार्थ जी तो ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज रखते हैं इस पूरे स्पेस पर। सिद्धार्थ जी, क्या कुछ एक्सपेक्ट करना है अतुल से, पूरे केमिकल स्पेस से इस बार क्या उम्मीदें लगाई जाए सर?
देखिए दीपांशु, केमिकल स्पेस में इस बार भी आप बड़े मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। किसी कंपनी के फ्लैटिश रहेंगे, किसी कंपनी के कमजोर रहेंगे, क्योंकि मार्जिन अभी भी इंप्रूव होने के लिए ऑल अक्रॉस द सेगमेंट में केमिकल प्राइसेस बढ़ने की बहुत जरूरत है। चाइना में जो अभी तक नहीं दिख रहे, कुछ एक पॉकेट्स में जैसे कि फिनॉल हो गया, जैसे कि सोडा ऐश हो गया, ये यहाँ पे कुछ एक प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, बाकी ऑल टाइम हाई के करीब कहीं नहीं है। तो केमिकल में अभी बहुत सिलेक्टिव रहना जरूरी है। अतुल मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी है अतुल लिमिटेड, ये ठीक ठाक मार्जिन जो रिजल्ट्स दे सकते हैं, बट देखना पड़ेगा कि अगर आपको खरीदना हो तो वेट एंड वॉच करें, एक बार नतीजे आ जाए उसके बाद कॉल ले। ओके, नतीजा आने दीजिए फिर कॉल लें। बट एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी ये थ्रो अप करेगा जहां तक पूरे केमिकल स्पेस का भी सवाल है। सिद्धार्थ जी, आप बताएं अपनी 10 की कमाई का स्टॉक भी सर। बिल्कुल दीप, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि निवेश जरूर करना चाहिए, और उसमें से कंपनी होगी पीएनसी इंफ्रा। एक ऐसी कंपनी जिसके रोड्स, वाटर इंफ्रा सेगमेंट, रोड सेगमेंट, एयरपोर्ट के रनवे, इसकी बहुत ही एक्सपर्टीज है। पीएनसी इंफ्रा की टारगेट लॉन्ग टर्म का आपको रखना है 419 का, 419 का। मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो पिछले 3-4 सालों में आए हैं, जिसके कारण 30% रेवेन्यू में ग्रोथ हमने देखा है। ऑर्डर बुक 18,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कंपनी समझती है कि ये साल में और 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक आएगा FY24 में। और रोड सेगमेंट जो है, टोटल ऑर्डर बुक का 60% रोड सेगमेंट से आता है। हम मानते हैं कि वाटर ऑर्डर बुक, वाटर इंफ्रा के ऑर्डर बुक्स बहुत मिल सकते हैं, जिसमें MP, राजस्थान, यूपी, ये सब स्टेट्स रडार में है। तो पीएनसी इंफ्रा निवेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं। टारगेट आपको लंबे समय का रखना है 419 का। 419 के टारगेट के लिए पीएनसी इंफ्रा, इस पर करके चलें खरीदारी। स्टॉक में आपको एक्शन भी थोड़ा आते हुए दिख सकता है। नजर रखेंगे, कुछ बढ़िया कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ भी रही हैं इस समय। कुणाल जी से लेनी है, बंसल जी से लेनी है। अरे बंसल जी, आज तो 11 बजे तक है। जनरली आजकल बंसल जी थोड़ा 10 बजे तक जा रहे थे, तो बंसल जी मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं आपके पास 3-4 बार आके मुलाकात करता था। मुझे लगा आप 10 बजे चले गए बंसल जी। ओके, कोई बात नहीं, दोपहर की शाम में करेंगे। दोपहर की शाम में 3-4 बार आपसे बात करनी, याद रखिएगा। ओके, वागले